इफ़ यू आर अ मैन एंड यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, आपको भाई अपने इमोशन से सोचना पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। मतलब इमोशंस का आप सोच सकते हैं सिर्फ अपने तक, लेकिन आपका जो एक्शन रहेगा वो पूरा लॉजिक के बेसिस पे होना चाहिए। आपको इमोशंस किसी को दिखाने नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इमोशंस जो है, अगर आपने ऐसा आपके साथ कभी हुआ होगा कि आप कुछ चीज़ को करने का सोचते हैं भाई, लेकिन वो चीज़ आपको पता है आपके बेटर के लिए है, लेकिन फिर भी आप इमोशन में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। फिर वो एक दिन का गड़बड़ एक हफ्ता हो जाता है, एक हफ्ता पूरा महीना हो जाता है, और फिर आप फिर उसी गिल्ट ट्रिप में आ जाते हैं कि क्या कर दिया भाई, काश मैं उस दिन थोड़ा दिमाग लगा लिया रहता या लॉजिक यूज़ कर लिया रहता, और वो जो भी चीज़ है वो या तो नहीं किया रहता या कर दिया रहता जो आपके बेटर के लिए है, तो आज मेरे को ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इमोशन से आप बिल्कुल भी काम नहीं ले सकते भाई। इफ़ यू आर मैन, अगर आप लड़के हैं तो बाई चांस, मतलब बाई ऑल मीन्स गो भाई, आपको मर्जी है, ठीक। क्योंकि अगर आप मैन हैं तो आप अपने भाई, आपको खुद को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि मतलब मैन जो होता है वो पैदा होते ही वो खुद का रिस्पेक्ट करने नहीं लग जाता है। हम लोग को वो हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ता है जिससे हम लोग खुद का भी रिस्पेक्ट जीत सके, और फिर हम लोग खुद का अगर रिस्पेक्ट जीत पाएंगे तब जाके हम लोग समाज में अपना कोई नाम बना पाएंगे। तो खुद का रिस्पेक्ट जीतने के लिए आपको लॉजिक से ही चलना पड़ेगा। अगर आप फीलिंग से चलते हैं तो आप फिर गिल्ट ट्रिप में ये सोचते हैं कि भाई मैं इनकेपेबल हूँ या मैं रिस्पेक्टेबल नहीं हूँ, या अगर आप खुद का बात को नहीं मानते हैं तो आपके दिमाग को लगता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, जिससे आप इतना मतलब अपने आप को सीरियसली लेते नहीं हैं, और आपको खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है वो धीरे धीरे नीचे चले जाता है। और जैसे अगर वो नीचे जा रहा है तो आपको भाई ये समझना पड़ेगा कि लॉजिक से एक्शन अगर आप लेंगे, अगर आपने कुछ टास्क अपने लिए फिक्स किया और आप उस चीज़ के प्रति काम करेंगे, मतलब सिर्फ लॉजिक से, अगर कोई इमोशन आ रहा है, आपको आलस आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, आप किसी भी इमोशनल स्टेट में है, आपको इतना सैडनेस है, कुछ भी स्टेट है, अगर आपको वो काम करना इंपॉर्टेंट है तो आप उस काम को करेंगे, जिससे आपको रिस्पेक्ट खुद का अर्न होगा। और ये ऐसा करके, मतलब अगर आप खुद के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे या खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो भाई, आप बीइंग अ मैन, आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। अगर मतलब आप समझ सके तो, अगर आप खुद के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि भले ही आपका कुछ भी हो गया, सामने वाले का भी गलती था, लेकिन ये खुद के लिए अकाउंटेबल रहेंगे तो जाके आप दुनिया के लिए भी अकाउंटेबल रहेंगे, इसलिए आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे। और भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि आप यही, अगर आप अपने लाइफ में इस स्टेज पे है जहाँ पे आपके पास हर एक चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, आपको काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप काम करना चाहते हैं और आपके इमोशंस बीच में आ रहा है तो आपको उस इमोशंस को बंद करना पड़ेगा भाई। क्योंकि जिस लेवल का थॉट पैटर्न या जिस लेवल का इमोशन माइंडसेट आपको यहाँ पे लेके आया है, अगर वो अच्छा के लिए होता तो आप अब तक ग्रो कर चुके होते भाई। ये वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको इस वीडियो को देखने का जरूरत पड़ रहा है तो भाई अपना दिमाग को बंद कर दो यार, ये तुम्हारा कोई मदद नहीं करने वाला। बस तुम एक्शन टेक करो। पहले से एक्शन तुम्हारे पास लिखा हुआ ना चाहिए, आप स्केड्यूल बना के रखो। स्केड्यूल बना के रखोगे तो आप उस चीज़ में काम कर पाएंगे। और शेड्यूलिंग में क्या होता है, दो प्रकार का शेड्यूलिंग होता है फेमस। एक तो होता है टाइम टेबल स्टाइल में, मतलब 6 बजे ये करूँगा, 7 बजे ये करूँगा, 8 बजे ये करूँगा। ये अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो ये भाई एकदम ओजी तरीका है। लेकिन हम लोग के पास एक और तरीका है जो इससे बेटर है, जो कि है सिस्टम का। सिस्टम मतलब एलविस भाई वाला सिस्टम नहीं। सिस्टम मतलब आपको ऐसा रूटीन बना के रखना है, जैसे मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन, ये सब आप सुने ही होंगे। तो ऐसा रूटीन होना चाहिए कि आप उठेंगे तो सबसे पहले आप जिम जाएंगे। तो अगर आप जिम जाएंगे तो भले ही आप कितना भी बजे उठे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फास्टेड जिम जाना है, मतलब जाना है। जिम से आने के बाद आपको नहाना है, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करना है। तो भाई उसमें टाइमिंग का कोई नहीं होता। और अगर आप फेल भी हो जाते हैं किसी चीज़ में तो आपको पता है कि जस्ट कौन सा अगला एक्शन लेना है जो आपको अपने गोल की तरफ लेके जाएगा। अगर आप शेड्यूल बनाते हैं और अगर उसको
50% तक भी फॉलो कर लेते हैं भाई, एकदम परफेक्ट नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर उसको 50% तक भी फॉलो कर सकते हैं तो कल का जो दिन था उससे आज बेहतर ही होगा ना। तो इस बात पे आप गौर कीजिए थोड़ा। और शेड्यूल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई मैन का, क्योंकि आप इंस्टेंट इम्पल्स में डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आपको लग रहा है खाली टाइम है तो आपका दिमाग सिर्फ डोपामीन की तरफ ही जाएगा। उसको लगेगा कि 10 मिनट है, इंस्टा चला लेते हैं। अरे भाई इंस्टा चलाओगे तो 10 मिनट का कब 1 घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास शेड्यूल में कुछ काम फिक्स है, आपको उस काम को करना है, तो आप उस काम पे लग जाओ ना भाई। 10 मिनट बचा है क्या हुआ, 10 मिनट ज़्यादा कर लो उस काम को। मतलब ये शेड्यूलिंग जो है आपको इस लेवल तक मदद करता है। अगर आप बाई चांस अगर आप टाइम टेबल वाले मेथड में जा रहे हैं तो आप भाई जितना क्लोज हो सके उस चीज़ को फॉलो करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाते हैं लेकिन कुछ तो एक्शन आपने लिया जो कल के मुकाबले अच्छा ही है भाई, तो आपको एक्शन लेना है। और रहा बात इम्पल्स में एक्शन लेने का, तो इम्पल्स में आप एक्शन कभी भी नहीं ले सकते भाई, क्योंकि आपने देखा ही होगा, मतलब फील किया ही होगा कि आप कुछ भी इम्पल्स क्या होता है, मतलब एकदम से इमोशन फ्लड आता है, आपको लगता है कि कुछ भी नेगेटिव काम भी है लेकिन आपको उसको कर लेना चाहिए अभी, तो आप उस इमोशन स्टेट में आके आप उस काम को कर देते हैं। उसके बाद आपको भाई गिल्ट आता है, आपको शेम होता है अपने ऊपर, और ये सब भाई आप मतलब सैडनेस आपको फील हो रहा है तो ये आप समझ जाइए कि आप भले ही आप अवेयर नहीं हो उस थॉट के बारे में, उस इमोशन के बारे में, जो फ्रीक्वेंसी में आप रेजोनेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड के साथ। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, जो कि हम इन डिटेल बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप जितना लोअर फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो गिल्ट, शेम, सैडनेस, ये सब का लोअर फ्रीक्वेंसी रहता है। अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सेंड करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपको लोअर ही रिजल्ट मिलेगा, लोअर आपका लाइफस्टाइल और बदतर होते जाएगा बेहतर होने के बजाय। तो आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे भाई, सोचिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस ये सब अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज में आता है। अगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज में आता है तो आप यूनिवर्स को ऐसा सिग्नल भेज रहे हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अलाइन होगा कुछ अच्छा बिल्ड करने के लिए, आपके कुछ अच्छे के लिए। लेकिन ज़्यादातर भाई लोग समझ नहीं पाते कि वो लोग इतना नेगेटिव रहते हैं दिन भर, और वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका लाइफ अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। लाइफ अच्छा होगा उससे पहले आपको खुद को दिमाग से अच्छा करना पड़ेगा। लाइक अभी मतलब आपको अच्छा फील होते जा रहा है तो फिर वो लाइफस्टाइल सामने मैनिफेस्ट होगा। अगर आपको मतलब बुरा फील होते जा रहा है तो बुरा का बदतर होते जाएगा। लेकिन आपको मतलब जो फीलिंग है हैप्पीनेस या सैडनेस ये पहले आता है, उसके बाद वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि आपको जो मेंटल थॉट्स है वो फिजिकल वर्ल्ड में कैचअप होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कैचअप मतलब वो जैम वाला कैचअप नहीं, कैचअप मतलब असलियत में आने तक के लिए। और भाई अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप अगर अपने किसी भी फन टाइम के बारे में सोचेंगे पुराने समय में, तो सबसे फन आपको वो समय नहीं लगेगा कि जब आप पार्टी कर रहे थे या दिन में कुछ भी मतलब अंडा संडा कुछ भी खा पी रहे थे। आपको सबसे फन टाइम ये लगेगा कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत से काम कर रहे थे, एक हफ्ता ही सही, एक हफ्ते आपने दबाग पढ़ाई किया हो, या फिर एक हफ्ते आपने कुछ किसी वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया हो, तो वो आपको टाइम पहले याद आएगा कि ये सबसे फन टाइम था अपना। तो आप समझिए कि जो चीप फन है वो असलियत में फन नहीं है भाई। आप अगर रोज जंक फूड खा रहे थे और उसको अगर बाद में सोचेंगे तो आपको उतना प्लेजर नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी समय में अगर हसल कर रहे थे और उस हसल के बारे में आज सोचेंगे तो आपको जो डोपामिन अभी स्पाइक होगा वैसा डोपामिन आपको चीप प्लेजर से भी नहीं मिलता भाई। तो इस बात को आप गौर कीजिए और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। अगर इम्पल्स में आगे आप किसी भी नेगेटिव चीज़ के ऊपर बढ़ जाते हैं, नेगेटिव चीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा भाई जितना आपको अपने गोल को अटैक करने में आएगा। जब आपके गोल्स धीरे धीरे अचीव होने लगेंगे तब आपका जो हैप्पीनेस होगा वो अलग ही लेवल पे होगा। और इसी तरीके से आप मतलब अपने लाइफ को धीरे धीरे बेटर बनाते जाएंगे, और बेटर बनाते जाएंगे तो यही मेन मकसद है भाई हम लोग का, कि हम लोग का लाइफ जो पहले से था
उसको हम लोग को बेटर बनाना है। अगर आप जितने अच्छे से पैदा हुए थे, मतलब जिस कंडीशन में पैदा हुए थे, अगर उससे और बदतर में मर रहे हैं तो भाई उसका कोई सेंस नहीं है। आपको ग्रो करना है लाइफ में, और अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो को तो आपको ग्रो करने में मतलब मदद चाहिए होगा, आपको ऐसे थॉट चेंज चाहिए होगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं हम लोग को, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं बनाते ही रहूँगा। और भाई हम भी नहीं रुकेंगे, और आप भी ना रुके अपने काम के करने के लिए, क्योंकि काम सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। कुछ भी हो, एक आदमी के लिए उसका पर्पस ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए, और अपने पर्पस को अटैक करके आप खुद को भी रिस्पेक्ट करिए। और आप खुद का अगर रिस्पेक्ट गेन करेंगे तब सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक लाइक एक कमेंट। आप मेरे को भाई इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।